अस्सलाम वालेकुम। आज हम फर्स्ट ईयर बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 6 किंगडम मोनेरा का लेक्चर नंबर 7 डिस्कस करने जा रहे हैं। हम बैक्टीरियल सेल स्ट्रक्चर्स डिस्कस कर रहे हैं और अगला स्ट्रक्चर जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है राइबोसोम्स। राइबोसोम्स को हमने यूकैरियोटिक सेल्स और प्रोकैरियोटिक सेल्स दोनों में डिस्कस किया था चैप्टर नंबर 4 में। हम दोबारा डिस्कस करेंगे। राइबोसोम्स कंपोज ऑफ आरएनए एंड प्रोटीन्स। आरएनए और प्रोटीन्स का ये बना होता है और बैक्टीरियल सेल्स के अंदर कुछ राइबोसोम्स हैं जो सेल मेम्ब्रेन के साथ क्लोजली अटैच्ड होते हैं और ये प्रोटीन फैक्ट्रीज हैं। हमने पहले भी पढ़ा था कि राइबोसोम्स क्या करते हैं, प्रोटीन सिंथेसिस में एक अहम किरदार अदा करते हैं। और जो राइबोसोम्स कहाँ पे बनते हैं यूकैरियोटिक सेल्स में, न्यूक्लियोलस में, यानी कि न्यूक्लियोलस को हम फैक्ट्री ऑफ राइबोसोम्स कहते हैं और राइबोसोम्स को हम फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन्स कहते हैं। एक ग्रोइंग सेल्स जो होता है बैक्टीरिया का, उसमें थाउजेंड्स ऑफ राइबोसोम्स पाए जाते हैं, थाउजेंड्स ऑफ राइबोसोम्स इन ग्रोइंग सेल। और राइबोसोम्स जो प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोटिक राइबोसोम्स में फ़र्क ये है कि जो प्रोकैरियोटिक राइबोसोम्स है वो यूकैरियोटिक राइबोसोम से छोटा होता है। हमने पढ़ा था जो यूकैरियोटिक राइबोसोम्स है वो 60S 40S ये स्मॉलर सब यूनिट और ये लार्जर सब यूनिट और ये कंबाइन होकर 80 स्वेट वर्क का होता है। और इसके बाद है, अगर हम वो देखें प्रोकैरियोट्स का, वो 50S और 30S और 70S ये कम्बिनेशन जो है इसका 70S का होता है। तो ये स्मॉलर है यूकैरियोटिक सेल से, यानी कि प्रोकैरियोट्स का जो राइबोसोम्स है वो यूकैरियोट के राइबोसोम से छोटा है। इसके बाद हम डिस्कस करते हैं मीजोसोम। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो है मीजोसोम। मीजोसोम क्या है? इन्वेजिनेशंस ऑफ सेल मेम्ब्रेन इनटू साइटोप्लाज्म टू फॉर्म स्ट्रक्चर्स। सपोज ये हमारे पास एक बैक्टीरिया है, इसके अंदर कुछ इस तरह से इन्वेजिनेशंस होंगी। इन इन्वेजिनेशंस को हम मीजोसोम्स कहते हैं। इसकी फॉर्म्स हैं 3, ट्यूब्यूल्स, वेसिकल्स और लमेला। अगर वो इस तरह से स्ट्रक्चर है तो वेसिकल्स बनाते हैं, और अगर ये ट्यूब्यूल्स हैं, ये 3 फॉर्म्स में पाए जाते हैं ट्यूब्यूल्स में, और लमेला इस तरह का स्ट्रक्चर होता है। ये 3 फॉर्म्स में पाए जाते हैं जो मीजोसोम है, इस तरह से वेसिकल्स में, ट्यूब्यूल्स में और लमेला में। इनके फंक्शंस क्या हैं? डीएनए रेप्लिकेशन में ये काम किरदार अदा करते हैं, सेल डिवीज़न में, एक्सपोर्ट ऑफ एक्स्ट्रा सेलुलर इंजाइम, यानी कि जो इंजाइम सेल से बाहर जाते हैं इनमें भी ये अहम किरदार अदा करते हैं, एक्स्ट्रा सेलुलर इंजाइम। जो कि आउटसाइड ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं। उसके बाद इसमें रेस्पिरेटरी इंजाइम्स हैं। रेस्पिरेशन क्या होता है? एनर्जी हासिल करना एटीपी की शक्ल में, यानी कि जो बॉन्ड्स को तोड़कर कार्बोहाइड्रेट्स या जो भी हमारे पास न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनका ब्रेकडाउन करके ऑक्सीजन की गैर मौजूदगी या ऑक्सीजन की मौजूदगी में उनमें से एटीपी एक्सट्रैक्ट करना, निकालना स्टेप बाय स्टेप, उसको हम रेस्पिरेशन कहते हैं। सो रेस्पिरेटरी इंजाइम्स होते हैं, इस प्रोसेस को जो इंजाइम्स कैरी करते हैं वो इनमें प्रेजेंट होते हैं मीजोसोम के अंदर। इसके बाद हम डिस्कस करते हैं अगला जो हमारा है टॉपिक, वो है ग्रैन्यूल्स एंड स्टोरेज बॉडी। ग्रैन्यूल्स क्या होते हैं? सपोज यहाँ पे छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, वो मिलके एक क्लस्टर सा बना लेते हैं, तो हम इसको ग्रैन्यूल्स कहेंगे।
स्टोरेज बॉडी, स्टोरेज की नीड क्यों होती है, ज़रूरत क्यों पड़ती है स्टोरेज की? क्योंकि जो बैक्टीरिया हैं वो कम्पिटिटिव इन्वायरमेंट में रहते हैं। कम्पिटिटिव इन्वायरमेंट क्या होता है? कम्पिटिटिव इन्वायरमेंट जहाँ पे न्यूट्रिएंट्स कम और उसको कंज्यूम करने वाले ज़्यादा हों, यानी कि हमेशा ये न्यूट्रिएंट्स कम होते हैं, इसलिए बैक्टीरिया जो है कम्पिटिटिव इन्वायरमेंट में एग्जिस्ट करते हैं। तो ये एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं वो अपने अंदर स्टोर कर लेते हैं ग्रैन्यूल्स की शक्ल में, और वो स्टोर होने वाले जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो ग्लाइकोजन हो सकता है, फैट्स, फॉस्फेट्स वगैरह। इसके साथ साथ ये कुछ वेस्ट को भी स्टोर करते हैं कुछ टाइम के लिए, जैसा कि हमारे अंदर भी जो यूरिनरी ब्लैडर है उसमें यूरिन है, आहिस्ता आहिस्ता से ड्रॉप बाय ड्रॉप स्टोर होता है, देन वो एक्सक्रीट कर दिया जाता है। इसी तरह इसमें भी जो वेस्ट है वो स्टोर होता रहता है और सब्सिक्वेंटली एक्सक्रीटेड बाय फ्रॉम द बैक्टीरिया सेल। अल्कोहल, लैक्टिक एसिड और एसिटिक एसिड इनके वेस्ट होते हैं। इसके बाद हम डिस्कस करते हैं स्पोर को। स्पोर्स, इनके अंदर स्पोर्स बनते हैं। अनफेवरेबल कंडीशन जो हैं उनके अंदर ये स्पोर्स बनाते हैं मेटाबॉलिकली डॉर्मेंट एंड लेट स्टेज ऑफ ग्रोथ। लेट स्टेज ऑफ ग्रोथ, ये स्टेजेस हम डिस्कस करेंगे ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया में, जो अगला टॉपिक है। इसके बाद है इसकी टाइप्स। स्पोर्स की दो टाइप्स हैं, एंडोस्पोर्स और एक्सोस्पोर्स। एक्सोस्पोर्स कैसे हैं? ये बॉडी के बाहर ही बनते हैं, एक्सटर्नल टू वेजिटेटिव सेल्स। वेजिटेटिव सेल्स क्या होता है? नॉर्मल सेल्स जो ग्रो कर रहा है, रिप्रोडक्शन कर रहा है, ग्रो कर रहा है, उसको हम बोलते हैं वेजिटेटिव सेल। और डॉर्मेंट सेल्स बोलते हैं जो रुक गया है, जिसमें ग्रोथ नहीं हो रही। अब जो एक्सोस्पोर्स हैं, एक्सोस्पोर्स ये जो हमारा वेजिटेटिव सेल है इसके बाहर की तरफ एक बड बनती है और फिर वो बड अलहदा हो जाती है एक स्पोर की शक्ल में, इसको हम बोलते हैं एक्सोस्पोर। इसी तरह जो एंडोस्पोर्स है, इंटरनल टू वेजिटेटिव सेल्स, इसमें क्या होता है, एक जो बैक्टीरियल सेल है इसके अंदर ही एक छोटा सा पोर्शन जिसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट मटेरियल जो है वो इकट्ठा हो जाता है और इसके गिर्द एक मेम्ब्रेन बन जाती है। इस तरह से इसके अंदर एंडोस्पोर्स बनते हैं। एंडोस्पोर्स की फॉर्मेशन और इनके जो फंक्शन है हम वो अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह हाफिज़।